आज के मुख्य अतिथि श्री किशोरी लाल जी, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी। और जहाँ तक मुझे आपके बारे में सुनने को मिला कि आप लोगों के सबप्रिय अधिकारी रहे हैं और आपने बहुत सारे समर्पित भाव से काम जो है वो लोगों के किए हैं। और अब भी आप रिटायर होने के बाद भी आप रिटायर जनता के साथ जो है वो हो रहे हैं और आज यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज इस कार्यक्रम में। उसके बाद यहाँ पर हमारे डायनामिक पुलिस अधिकारी SHO यहाँ जयसिंहपुर के लंबा गांव के उपस्थित हैं। आज यहाँ की जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और सर आपकी कमेटी के साथ साथ जो आज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक परिवार की तरह आपने इस कार्यक्रम को बना दिया है। यहाँ पर उपस्थित ज्योति जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर यहाँ मंच पर जो यहाँ बहन, मैं उनका नाम जानता नहीं है, जो स्टेज होल्ड कर रही है, इतनी जागृति जो है वो महिलाओं के बीच में आ गई है। बच्चे यहाँ पर, ये बच्चे जो हैं वो इतना इस जोश के साथ जो है वो यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे डूब जा रहे हैं बाबा साहेब जी की यादों में, और उसके बाद अपना गायन कर रहे हैं। ऐसी जब बच्चों के अंदर जब भावना आ जाती है, उस समाज को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, आज अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बात करने का जो अधिकार है, ये हम खुलकर जो बात कर रहे हैं। आज अगर हम दिहाड़ी ले रहे हैं और दिहाड़ी जो महिला ले रही है वही एक पुरुष ले रहा है। आज अगर जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके लिए हम सीधा नो कहने की जो हिम्मत हमें दी है। आज अगर हम की व्यक्त कर सकते हैं, आज अगर हमें जो चीज़ें, जो आज़ादी जो अगर हमें मिली है, उसके पीछे जिस देवता का हाथ है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। हम तो आज खुशी खुशी इस ज़माने में जी रहे हैं। सोचो इनकी आत्मा पे उस समय क्या बीती होगी जब पहला कदम इनका, जब ये छोटे बच्चे थे और पहला कदम जब इनका पहली क्लास में पढ़ा था, वो खाली सम्मान में नहीं हुआ था। उस समय वो टाइम ऐसा था कि छुआछूत इतना ज़्यादा था कि उन बच्चों ने कहा कि अगर ये यहाँ पर पढ़ेगा तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की सोचो कंडीशन आज के समय में होती तो हमारे आपके बच्चे किस तरह से एजुकेशन ले पाते? क्या हम पढ़े लिखे समाज का निर्माण कर पाते? शायद नहीं। वो समय देखो जब इन्हें कितना ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा होगा, जब इनको बाकी सारे बच्चों के जहाँ पर जूते जब क्लासरूम के बाहर खुलते थे वहाँ पर चटाई बिछाकर जो था, चटाई भी अपने घर से लानी पड़ती थी और वहाँ पर बैठकर इन्हें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। इन्हें किसी भी चीज़ को छूने तक का अधिकार नहीं था। इन्हें किसी भी इवन के इनसे बात भी करनी होती थी तो छड़ी से जो था वो इतनी दूरी बनाकर जो था वो उनसे बात की जाती थी। इस तरह के जो उस समय जो समाज था, उस समाज में कैसे लड़े होंगे। आज ज़रूरत है जो इन्होंने जो हमें दिया है उस चीज़ को आगे संभाल कर रखने की और उसे बढ़ाने की है। आज यदि हम इनके दिए हुए संविधान के अगर रक्षा नहीं कर पाए, आज अगर हम इनके दिए हुए संविधान के, जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, हमें कर्तव्य मिले हैं, अगर हम उनका अगर मान सम्मान नहीं रख पाए तो वो इनकी आत्मा को फिर झकझोरेंगे। आज ज़रूरत है हमें उन स्कूलों को और मजबूत करने की जो कि इन्होंने संविधान के द्वारा जो थे हर गांव में जो थे वो हर इंस्टीट्यूशन जो थे वो खोले थे। आज ज़रूरत है उन्हें बचाने की। आज ज़रूरत है जो इन्होंने हमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये कोई इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। और वो जो हमारा पुराना जो समय था, उस समय जो इन्होंने संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार बनाया था। जो व्यक्ति सोचिए पूरे वर्ल्ड में उस टाइम जो था 32 डिग्रियां जिनके पास थी और 2-2 डॉक्टरेट उनके पास थी, वो व्यक्ति जो था वो कितना पढ़ा लिखा होगा। वो व्यक्ति
भारत का तो छोड़ो, पूरे इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतिभा थी, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो था, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था पूरे विश्व को। और हमारे संविधान की कुछ एक चीजें वो व्यक्ति इतनी बढ़िया तरीके से बना गया कि उनको बाकी देशों ने अपनाया। अगर उस व्यक्ति ने आज अगर मैं ये कहूँ, हमारी जो समाज है, हमारी जो फैमिलीज हैं, वो कहीं बिखराव की दिशा में ना चले, उसका बेहतरीन टेक्निक के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आज हम टेक्निक से दूर नहीं रह सकते, लेकिन टेक्निक का बेस्ट यूज जो है स्टडी में कैसे करना है, मानव भलाई में कैसे करना है, एक गृहिणी जो है वो किचन में जो है वो टेक्निक का यूज कैसे करना है। जब तक इन छोटे छोटे आम आदमी की जिंदगी में टेक्निक नहीं आएगी, तब तक कोई बड़ा बदलाव जो है वो टेक्निक के माध्यम से, साइंस के माध्यम से आने वाला नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सबको इकट्ठा होकर आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम अपनी पीढ़ी को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो हमें सौगातें दी हैं, क्या उन सौगातों को, और आज आपने देखा होगा बड़ी सारी चीज़ों पे राही, ऐसा ना हो कि जो आम आदमी की सूचना देने के लिए जो है वो पर्दे का काम करें। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा और इनके ऊपर जो है वो काम करना होगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। हम और भी किसी प्लेटफॉर्म पे और भी बातें करेंगे। तब तक जय भीम, जय हिमाचल, जय भारत, जय हिंद।